नमस्कार दोस्तों, लॉफुली फाइनेंस में आपका स्वागत है। लॉफुली फाइनेंस इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोन डिफॉल्टर्स के लिए जिन्होंने लोन लिया था, अभी ईएमआई नहीं दे पा रहे या फिर क्रेडिट कार्ड ओवरड्यूस हो चुके हैं। तो फिर आपके ऊपर सिविल सूट होने का भी डर आपको घबरा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर सिविल सूट आजकल फाइल हो रहे हैं। तो आपको कोर्ट बुलाया जा सकता है क्या? अगर बुलाया जा रहा है तो फिर जानिए अपने अधिकार की कैसे आप आपका बचवा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आजकल यूट्यूब में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट करने में बैंक का आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, आप उनको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अगर कुछ होता है तो आपका ही परिवार में आपका ही लोग परेशान रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, वो लोग आपको मदद करने नहीं आएंगे। तो इसका ध्यान रखिए। और अगर आप फिर भी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो इंट्रोडक्शन है कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो आपके सिविल सूट फाइल कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है और कब हो सकता है, और ये भी जानेंगे कि बैंक और एनबीएफसी आपको लीगल नोटिस भेजकर कोर्ट में केस कैसे फाइल कर सकती हैं। ऑल्सो आज की ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर डिफ़ॉल्टर के कुछ लीगल राइट्स होते हैं जो आपको जानना कंपलसरी होता है। वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिविल सूट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में क्या परेशानी आप भुगत रहे हो उसको बोलिए, ताकि हम लोग डेडिकेटेडली आपके ऊपर सॉल्यूशन दे पाए। तो बेसिकली सिविल सूट क्या होता है, इसको अगर हम लोग अच्छे से समझते हैं। सिविल सूट एक लीगल केस होता है जो बैंक या फिर एनबीएफसी आपके अगेंस्ट फाइल कर सकती हैं अगर आप ईएमआई नहीं भर रहे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिविल सूट एक लीगल केस होता है आपके ऊपर जो बैंक या फिर एनबीएफसी आपके अगेंस्ट फाइल कर सकता है अगर आप ईएमआई नहीं भर रहे। तो कोर्ट आपको लोन रिपेमेंट के लिए लीगली फोर्स कर सकती हैं। ऑल्सो सिविल सूट में आपकी प्रॉपर्टी या फिर सैलरी भी अटैच हो सकता है। आपका सिविल केस का इम्पैक्ट आपका क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल फ्यूचर पर भी पड़ सकता है। तो सिविल सूट का लोन डिफॉल्टर्स पर क्या क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे पहले तो आपके बैंक अकाउंट या फिर प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा सकता है। आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, वरना एक्स पार्टी जजमेंट हो सकता है, यानी कि आप नहीं गए, बैंक के तरफ ही डिसीजन चला जाएगा। आपके अगेंस्ट सैलरी गार्निशमेंट, यानी कि सैलरी से आपका सैलरी काट सकता है, इसका ऑर्डर आ सकता है, जिसको आर्बिट्रेशन अवार्ड्स भी हम लोग बोलते हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड्स पास हो सकता है आपके ऊपर। अगर आपकी लोन अमाउंट बड़ी है तो आपको ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि आपका वीज़ा तक वहाँ पर फ्रीज हो सकता है। आपका क्रेडिट स्कोर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिससे फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऑल्सो अगर आपको लीगल नोटिस मिला है तो इग्नोर गलती से भी मत कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे वीडियो में, तो अंत तक जरूर से देखिए। लीगल नोटिस आने पर सबसे पहले तो क्या करें? देखिए, घबरे नहीं, लीगल नोटिस का एनालाइज करें, देखें कि किस कोर्ट में केस फाइल होता है और कौन सा कोर्ट में। वो आप ई कोर्ट में जाके उसका नंबर देकर आप देख सकते हैं कि कौन से कोर्ट में आपका केस फाइल हुआ है। सेकेंड, नोटिस का आंसर प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेटलमेंट ऑप्शंस डिस्कस करें, आपको एक मौका दिया जा सकता है बैंक की तरफ से, तो सेटलमेंट ऑप्शन ज़रूर से आप लोग देखिए और बैंक से सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर सेटलमेंट नहीं पॉसिबल हो तो कोर्ट में प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन लेकर जाइए, यानी कि आप कोई लॉयर को भी हायर कर सकते हैं। तो आप जाकर कोर्ट में बात कर सकते हैं फॉर सेटलमेंट पर्पस। गलती मत करें, अगर आप लीगल नोटिस इग्नोर करते हैं तो कोर्ट आपके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। आपके कानूनी अधिकार जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट्स आपको हैरेस नहीं कर सकते। सिविल सूट का मतलब जेल नहीं होता है। ऑल्सो लेकिन कोर्ट से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हो सकता है अगर आपने चीटिंग की हो तो। इन द सेंस, अगर आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, यानी कि आपको आपने चीटिंग किया, बैंक का पैसा आपने खाया है, विलफुली आपने डिफॉल्ट किया है और पेमेंट नहीं किया है, तो फिर आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो सकता है, आपका जेल भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आपके पास सेटलमेंट का लीगल ऑप्शंस हमेशा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बैंक के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपका देगा कि नहीं देगा, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस बैंक्स दे देता है सेटलमेंट ऑफर वेरी इजीली और आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपकी सैलरी से ज़्यादा कोई
काट नहीं सकता है, अप टू आपका सैलरी वहाँ पर डिडक्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट्स के रूल्स के मुताबिक ये है कि आपका जितना सैलरी है उतने आपका हाईएस्ट वो लोग काट सकते हैं। लोक अदालत या फिर डीआरटी में आपका केस जा सकता है, सेटलमेंट ऑप्शन वहाँ भी आपको मिल सकता है। डीआरटी में तभी जाएगा अगर आपका 15 लाख के ऊपर लोन हो चुका है तो। लोक अदालत का नोटिस आपको पहले मिलेगा, उससे भी पहले आपको प्री लिटिगेशन नोटिस भी आपको मिल सकता है। अगर आप इन राइट्स के बारे में नहीं जानते तो बैंक्स आपको फोर्सफुली पेमेंट करवाने की कोशिश कर सकती हैं। तो अगर आपको अर्जेंट हेल्प चाहिए तो ₹299 में आप कंसल्टेशन बुक करें। अगर आप सिविल सूट और लोन सेटलमेंट से बचना चाहते हैं तो एक्सपर्ट गाइडेंस ले। ₹299 में कंसल्टेशन बुक करके अपना केस डिस्कस करें और बेस्ट सेटलमेंट स्ट्रेटजी जानिए। बैंक और एनबीएफसी वाले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंसल्टेशन बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके जान पहचान में कोई भी लोन रिपेमेंट से परेशान हो तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ₹299 में कंसल्टेशन बुक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।